दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम CD 4049 को यूज़ करते हुए स्क्वायर वेव जनरेटर बना रहे हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसमें टोटल दो कंपोनेंट लगते हैं, एक कैपेसिटर एक रजिस्टर। आप इसकी जगह पे फिक्स रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। दो कंपोनेंट लगाते हुए इस IC को आप स्क्वायर वेव जनरेटर के तौर पे करते हैं। हमें कोई भी टेस्ट सिग्नल चाहिए, देखें आप इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी आप 0.1 हर्ट्ज से लेके यानी 1 हर्ट्ज से भी कम लेके आप किलो हर्ट्ज तक जहाँ तक जी चाहे आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये अभी जो मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ इस वेरिएबल को, आप इसकी जगह पे फिक्स रजिस्टर भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे 5 किलो हर्ट्ज तक ये अभी जनरेट करवा रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी इसी तरह चेंज होती है। ये थोड़े से कंपोनेंट और इस तरह से आप इसका सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। 12 वोल्ट की सप्लाई दें। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखकर अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक करके तो साथ में अगर कोशिश किया करें। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती, कहीं पे मैं भी इंसान हूँ, कहीं पे आपको चीज़ अच्छी नहीं लगती तो उस पर बताइए कि भाई आपने ये गलती की है या आप इस तरह नहीं। डिसलाइक कीजिए, ये आपका हक है। अगर अच्छी है तो आपकी मर्ज़ी है, अच्छी चीज़ को आप अच्छा कहें या ना कहें, लेकिन अगर कोई चीज़ गलत कहता है तो गलत को गलत कहना चाहिए और साथ आप मेंशन करें कि भाई आपने ये बात गलत की है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम यूज़ कर रहे हैं CD 4049 जो कि हेक्स इन्वर्टिंग बफर है। अभी सवाल ये आता है कि जी हेक्स इन्वर्टिंग बफर और इन्वर्टर में क्या फ़र्क है? ये भी इन्वर्टर है, लेकिन इसके अंदर और एक आम इन्वर्टर गेट के अंदर डिफरेंस क्या है कि ये कपलिंग के काम आता है और इन्वर्ट भी करता है। अगर इसी की जगह पे 4050 IC होगी तो वो सिर्फ बफर है। 4049 और 4050 ये दो मुख्तलिफ ICs हैं। एक 4050 क्या करती है कि वो सिर्फ बफर करती है, ये 4050 है। जबकि 4049 क्या करती है कि सिग्नल इन्वर्ट करती है। अगर आपने यहाँ पर हाई दिया है तो यहाँ पर ये लो देगा। अगर यहाँ पर आपने लो सिग्नल दिया है इस तरह से तो ये आपको इसका उल्टा सिग्नल देगा। तो ये इसका काम है। अभी इस IC के अंदर, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इसके अंदर 6 इंडिपेंडेंट इन्वर्टर बफर हैं, यानी 6 इन्वर्टर आप कह सकते हैं। तो 6 के 6 इंडिपेंडेंट है, वो हर एक सेपरेट है, हर एक की इनपुट सेपरेट है, आउटपुट सेपरेट है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वीडियो देख लीजिए। अभी जो हम स्क्वायर वेव जनरेटर बनाने जा रहे हैं तो इसमें बहुत थोड़े से कंपोनेंट लगते हैं। कौन से? 2 कंपोनेंट, एक कैपेसिटर एक रजिस्टर। आप इसमें से 6 में से कोई 2 गेट यूज़ कर सकते हैं। इसको कैसे कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे? पहला एक इन्वर्टर लेना है। इसकी जगह पे आप 4069 IC भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आम हमारे सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। अभी ये देखें, पहले की आउटपुट दूसरे की इनपुट हो जाएगी। इनके दरमियान में हम एक रजिस्टर कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो दूसरा इन्वर्टर आउट होगा इसकी आउटपुट पे हम एक कैपेसिटर लगा देंगे और इसके जो तीनों कंपोनेंट का जो लोअर एंड है इनको आपस में जोड़ देंगे। ये इतना सा सर्किट है। इसके लिए हम पिन नंबर 9, ये इनपुट साइड है, इसको यूज़ कर सकते हैं। 10-11 को जोड़ के 12 से आउटपुट ले सकते हैं। लोअर एंड से इसमें से हम कोई जोड़ सकते हैं। ये वाले 2 यूज़ कर लें, ये वाले 2 यूज़ कर लें, यानी 5-6 को इकट्ठा कर लें और इस पे कैपेसिटर और दरमियान में रजिस्टर लगा लेंगे तो ये इतना आसानी से बन जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन भी देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1 नंबर VCC और 8 नंबर पिन ग्राउंड है। इधर 13 और 16 नंबर पिन नॉट कनेक्टेड है। यहाँ पे आप 12 वोल्ट सप्लाई देंगे इन 2 पिनों पे, 12 और ग्राउंड। हम ये वाले गेट यूज़ कर लेते हैं। पिन नंबर 9 और 10 को जोड़ लेते हैं। ये बनाने को वीडियो मैं आपको 1 मिनट में भी बना के दे देता हूँ,
लेकिन जो चीज़ हम समझ के करते हैं उसका मज़ा ही कुछ और होता है। ये 2 पिनें मैंने जोड़ ली हैं। 9 इनपुट है, 10 और 11 को मैंने, ये 10 है और ये 11 है। 12 नंबर पिन आउटपुट हो जाएगी और ये 9 नंबर है। अभी 12 पे कैपेसिटर का पॉजिटिव एंड लगा देते हैं। ये 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा रहा हूँ। आप 0.01 माइक्रो से लेके आप इस पर 10 माइक्रो तक कैपेसिटर लगा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये बड़ा प्यारा सर्किट बनता है और बहुत ही स्टेबल होता है। अभी इस जगह पे हमने कनेक्ट करनी है रजिस्टर। 100K की रजिस्टर लगाने के लिए हम ये एक वायर का पीस लगाते हैं ताकि रजिस्टर लगाने में हमें दिक्कत नहीं हो। ये मैंने जंपर लगा लिया और इसी 9 नंबर पिन पे रजिस्टर लगा देंगे। 100K की 0.1% की रेजिस्टेंस है। ये मैंने 9 नंबर पिन पे कैपेसिटर लगाकर और साथ ही मैंने ये लगा दिया और इसको हम अपने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में इसको ला सकते हैं। अभी इस जगह पे मैंने एक 100K की रजिस्टर लगा दी, 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा दिया और इसको अभी हम देते हैं सप्लाई। फिर इसका देखेंगे रिज़ल्ट के बनता क्या है इसका। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिए। ये हमने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। अभी यहाँ तक हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो चुका। अभी इस पे हम ऑसिलोस्कोप कनेक्ट करते हैं और कैपेसिटर वाला एंड जो है 12 नंबर पिन, इसी से ही हम आउटपुट ले लेते हैं। ये वाली जो आउटपुट है यहाँ पे आउटपुट आनी चाहिए और ये आउटपुट कितनी होगी कैलकुलेटर के लिए मैंने यूज़ किया है। ये 1, इसको डिवाइड कर दें 1.75 से। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि आपको नेट पे जितने फार्मूले मिलते हैं इस आईसी के बारे में, 4049 के बारे में, वो 1.4 से बताते हैं, आपको 1.39 से बताते हैं। तो उससे कभी भी आपकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं आती। इसका जो एग्जैक्ट फार्मूला है वो 1.75 कर लें। 1.75 से एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी निकलती है। अगर आप कैपेसिटर भी अच्छी क्वालिटी का लगा लें जिसमें टॉलरेंस कम से कम हो। यहाँ पर अभी हम ऑसिलोस्कोप कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर के इस साइड पे जो 12 नंबर पिन है। एक जो अभी देखने की बात यह है कि हम डायरेक्टली इस जगह पे जहाँ पे हमारा ये ऑसिलेटर वर्क कर रहा है उसी जगह से हम आउटपुट ले रहे हैं। तो इसको क्या करिए कि आप एक और इन्वर्टर से गुजार लीजिए ताकि ये बफर है, तो बफर का काम ही होता है कि जो पिछला सर्किट है उससे नेक्स्ट सर्किट को बचा देता है। तो हम इसको जो इसके इमीडिएट आफ्टर है 13 नंबर पिन इसकी ब्लैंक है, तो 14 पे इसको सिग्नल दे देते हैं, तो 15 से हमें आउटपुट मिल जाएगी। ये जो सर्किट है ये हमारा बिल्कुल सेपरेट रहे। तो इसको सेपरेशन देने के लिए इस सर्किट को हम इन्वर्टर से गुजार लेते हैं। तो इन्वर्टर से गुजारने के लिए इसको क्या करेंगे, हम पिन नंबर 14 पे कनेक्ट करेंगे। ये 13 और ये 14 नंबर पिन, 14 को कनेक्ट करेंगे इसके साथ। अभी 15 से हम आउटपुट ले लेंगे, तो ये 15 से मैं आउटपुट ले लेता हूँ। अभी हम कैपेसिटर की बजाय पिन नंबर 15 से आउटपुट ले लेते हैं। तो ये मैंने पिन नंबर 15 से आउटपुट ले ली, तो ये हमें आउटपुट में मिल गई। अभी हम क्या कर सकते हैं कि इसी सिग्नल को स्प्लिट कर सकते हैं, इसी फ्रीक्वेंसी को हम इन्वर्ट कर सकते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट सिग्नल ले सकते हैं। यानी अगर आपको 2 सिग्नल चाहिए जो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हों तो वो आप ले सकते हैं बड़ी आसानी से। किस तरह, हम इसी सिग्नल को जो पिन नंबर 15 से आउटपुट ली है हमने, ये वाली, इसको नहीं, जो पिन नंबर 15 से हम आउटपुट ले रहे हैं ये वाली, इसको एक और इन्वर्टर से गुजार लेते हैं।
इस तरह करने से क्या होगा, जैसे मैंने पहले बात बताई थी, अभी देखिए ये सिग्नल यहाँ से इस तरह है तो इसकी आउटपुट में ये सिग्नल ऐसे मिलेगा हमें, लेकिन ये अभी इसको सिग्नल ए कह दें, अभी ये वाला बी हो जाएगा, तो बी जो है ये इसके अपोजिट आएगा। अगर आपने किसी ऐसी जगह पे कोई ऐसी स्विचिंग करवानी है कि एक दफ़ा ये ऑन हो एक दफ़ा ये ऑन हो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट ऑन हो, तो उस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा कि हम एक इन्वर्टर और यूज़ कर लेते हैं। इससे आप बहुत डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप अपनी लैब के लिए, अपनी वर्कशॉप के लिए फंक्शन जनरेटर भी बना सकते हैं। आप डिफरेंट किस्म फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जितनी रेजिस्टेंस कम करते जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक्चुअल आप कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम जो है वो कंट्रोल करवा रहे होते हैं। अभी इसको मैं किसी एक इन्वर्टर पे पिन 1 2 3 वाला यूज़ कर सकते हैं, या 15 नंबर पिन को मैं पिन नंबर 7 वाले पे अप्लाई करता हूँ और 6 से हम आउटपुट ले लेते हैं। ये अपने हाथ में है, जो मर्ज़ी इन्वर्टर यूज़ कर लें हम। तो ये मैंने पिन 7 पे ये सिग्नल अभी जो यहाँ से आ रहा है, जो यहाँ से सिग्नल हमने लिया, ये हमने एक इन्वर्टर से गुजार के उसको आगे दूसरे इन्वर्टर में फिर से फीड कर दिया। तो ऐसा करने से हमारी जो आउटपुट है, हमें अभी हम पिन नंबर 6 से आउटपुट ले लेते हैं, तो एक दूसरे के कंप्लीमेंट आउटपुट, एक दूसरे के अपोजिट आउटपुट मिलेगी। ये देखिए मैंने अभी इसको पिन नंबर 6 से हम आउटपुट लेते हैं और इसको एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। पावर ऑन करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये सिग्नल चैनल ए देखें तो अगर हाई है, चैनल ए हाई है तो चैनल बी लो है, चैनल ए लो है तो चैनल बी हाई है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी देखिए, तो जो हमने कैलकुलेट की थी 5.81, ये मैंने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी और एग्जैक्ट हमारी वही फ्रीक्वेंसी आ रही है 5.81। तो ये देखें 814, ये हमने कैलकुलेट की थी। वही जो हमारी कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्ट अभी हमारे पास रिसीव हो रही है। तो इसका एग्जैक्ट फार्मूला अभी हम कह सकते हैं कि 1.75 है। तो अगर हमारा कैपेसिटर जो है वो टॉलरेंस उसकी अच्छी होगी, यानी कम से कम टॉलरेंस वाला अगर कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी स्टेबल रहेगी। अभी क्या करते हैं कि इस रजिस्टर को हम, अभी अगर रजिस्टर 10K लगा दें हम, तो फ्रीक्वेंसी 58 हर्ट्ज़ आनी चाहिए। ये मेरे पास 10K का है और 0.01% है मेरे पास। ये बहुत ही मैंने अच्छी क्वालिटी के रजिस्टर सेलेक्ट किए ताकि आपको जो रिज़ल्ट मिले वो सही मिले। अभी देखिए मैंने 10K की रजिस्टर लगाई, तो जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है, अभी जो फ्रीक्वेंसी हमने 10K की रजिस्टर लगाई है, तो इससे ये फ्रीक्वेंसी आई है 58.82 हर्ट्ज़। तो जो हमने कैलकुलेट की है 58.19, तो ये एग्जैक्टली उसके क्लोजेस्ट मैच है। तो ये थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी चेंज की हुई है क्योंकि जो कैपेसिटर यूज़ किया है उसकी 10% टॉलरेंस है। तो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर का जो रिस्पांस होता है वो चेंज हो जाता है। तो अभी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ये देखिए, तो उसी तरीके से ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर गई। अगर हम कैपेसिटर की वैल्यू कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी और बढ़ जाएगी। अभी यहाँ पर मैं 100 नैनोफैरेड का 104 कोड का पीएफ लगाता हूँ और फिर देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या करेगी। तो ये इस कैपेसिटर को मैं रिमूव करता हूँ, इस जगह पे 104 पीएफ का कैपेसिटर लगाते हैं। पिन 9 और 12 पे हम ये कैपेसिटर लगा लेते हैं। इस पिन नंबर 9 पे 10K की रजिस्टर भी अटैच करते हैं कैपेसिटर के साथ। अभी जो फ्रीक्वेंसी आई है ये 568 हर्ट्ज़ आई है। अभी इसको हम 0.1
तो ये 571 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आती है। तो ये एग्जैक्ट ये देखें 568 3 हर्ट्ज़ का थोड़ा बहुत तो कमी बेशी चल ही जाती है। तो ये फार्मूला है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको हम वेरिएबल रजिस्टर लगा कर भी चले वो भी कर लेते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी को हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसमें हम ये वेरिएबल रजिस्टर लगाकर वेरिएबल रजिस्टर के 2 पॉइंट जो हैं हम अटैच कर लेते हैं। ये मैंने अभी जो वेरिएबल रजिस्टर लगाई है पिन नंबर 9 और पिन नंबर 10 के दरमियान लगा ली है। अभी देखिए ये रजिस्टर मैंने अभी फ्रीक्वेंसी आई है 5 किलोहर्ट्ज़। इसको अभी हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं। ये 1 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल जनरेट हो गया 1.163। जैसे जैसे हम इसको चेंज करते हैं रजिस्टर को, तो ये देखिए हम अपनी मर्ज़ी से सिग्नल जनरेट करवा सकते हैं। ये 909 हर्ट्ज़ का सिग्नल, ये 2 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल, हम इसको किसी भी जगह पे टेस्ट सिग्नल भी बना के दे सकते हैं। कहीं पे आपने सर्किट टेस्ट करना है, 1250 हर्ट्ज़ का सिग्नल है ये देखिए। तो जैसे जैसे हम इसको चेंज करेंगे ये वेरिएबल को, तो ये सिग्नल हमारा यहाँ से जनरेट हो रहा है। अभी जिस जिस तरह से इसको कम या ज़्यादा करेंगे तो ये सिग्नल इस तरह से हमारा जनरेट होता जाएगा। और इसको अगर हम ये मैक्सिमम रजिस्टर कर देंगे, 100K की रजिस्टर लगाई है, तो यहाँ पे देखें तो 61 हर्ट्ज़ आ रही है फ्रीक्वेंसी। ये 60 हर्ट्ज़ का ऑसिलेटर हो गया, यानी 100K की रजिस्टर लगाई, 104 PF वाला लगाया, PF 104 कोड वाला यानी 0.1 माइक्रोफैरड वो हमने कैपेसिटर लगा दिया। तो यहाँ पर हमारे जो फ्रीक्वेंसी आई है वो 61 हर्ट्ज़ आ गई है। इस कैपेसिटर को जितना कम करते जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस को जितना कम करते जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा स्क्वायर वेव जनरेटर है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मुझे आपके कमेंट्स देखकर खुशी होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।